पीपल पेंट के सभी साथियों को जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप अपने चैनल पीपल पेंट के माध्यम से सुन रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य। अब तक हम आपको इस महात्म्य के 11 भाग सुना चुके हैं। पिछले भाग में आपने बिंदु सरोवर के बारे में सुना। हमने आपको बताया कि इस सरोवर का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही आज के समय में भी इस सरोवर का क्या महत्व है। अब आगे कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की अन्य विशेषताएं क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, आपने पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के पुराने भाग नहीं सुने तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले भाग में हमने बात की बिंदु सरोवर के बारे में, लेकिन बिंदु सरोवर की चर्चा जैसे ही खत्म होती है, बात फिर से पहले अध्याय पर चले जाती है, क्योंकि वहां पर जैमिनी ऋषि अन्य ऋषि मुनियों को पुरुषोत्तम क्षेत्र का वृत्तांत सुना रहे हैं। कथा के मध्य में ही वन में एकत्रित ऋषि मुनियों ने कोपेतेश्वर और बिल्लेश्वर शिवलिंग का नाम सुना। तब इन ऋषि मुनियों ने जैमिनी ऋषि के मुख से इस वर्णन को सुनने के बाद इन दो शिवलिंगों के बारे में और जानने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, कृपा करके हमें उन लिंगों के इतिहास और उनकी स्थापना के बारे में बताएं। जैमिनी ऋषि ने बताया कि अनेक सदियों पूर्व श्री क्षेत्र के ठीक उत्तर दिशा में स्थित स्थान पर नुकीली धार वाली कुश घास बहुत अधिक बढ़ गई थी। लगता था मानो वह स्थान पिशाचों द्वारा ग्रस्त था। भगवान शिव वहां निराहार रहकर कठोर तपस्या और योग साधना कर रहे थे। आहार के अभाव में उनका शरीर क्षीण होता गया और उसका आकार मात्र एक कबूतर जितना रह गया। शिवजी की तपस्या से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्हें ऐश्वर्य नामक एक सिद्धि प्रदान की। इस सिद्धि के द्वारा भगवान शिव किसी भी ऐश्वर्य को तुरंत प्राप्त कर सकते थे। शीघ्र ही उनके आसपास का वह स्थान सुंदर झीलों, वृक्षों, पक्षियों, जीव जंतुओं और खिले हुए फूलों से भर गया। चूंकि भगवान शिव निराहार रहने के कारण सिकुड़कर कबूतर या कपोत के आकार के रह गए थे, इसीलिए इस स्थान पर स्थित शिवलिंग को कोपेतेश्वर नाम से जाना जाता है। कोपेतेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने अतीत के पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात जैमिनी ऋषि ने बिल्वेश्वर और पांडवों की कथा सुनाई। इस कथा में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कोपेतेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको पुरी से करीब 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है चंदनपुर में जाना होगा। पुरी भुवनेश्वर मुख्य मार्ग से यह मंदिर पूर्वी दिशा में मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। चैतन्य चरितामृत में उल्लिखित है कि इसी स्थान पर नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास डंडे को 3 भागों में तोड़कर नदी में फेंक दिया था। इस लीला को विस्तार से पढ़ने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में लीलाएं और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरी यात्रा को पढ़ा जा सकता है। अब जैमिनी ऋषि अन्य ऋषि मुनियों को बिल्वेश्वर और पांडवों की कथा सुनाते हैं। हस्तिनापुर से निष्कासित होने के बाद 5 पांडव यात्रा करके पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए द्वारका से आए थे। उस समय पृथ्वी से एक सुरंग नीचे पाताल लोक को जाती थी। इस रास्ते से होकर अनेक राक्षस पृथ्वी में आकर हाहाकार मचाते थे। भगवान कृष्ण और पांडवों ने इन राक्षसी शक्तियों का संहार किया और फिर उनके आने के उस मार्ग को बंद कर दिया। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से उस बंद सुरंग अथवा बिल की सुरक्षा के लिए आग्रह किया। तभी से भगवान शिव बिल्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इतना कहने के बाद जैमिनी ऋषि ने एक बार फिर से महाराज इंद्रदुम्न का वृत्तांत सुनाना शुरू किया। जब अंततः महाराज इंद्रदुम्न का कारवां पुरुषोत्तम क्षेत्र की पवित्र धरती पर पहुंचा तो विचित्र ढंग से महाराज की बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। यह सोचकर कि यह किसी प्रकार का पूर्व संकेत हो सकता है, उन्होंने नारद जी से इसका अर्थ बताने का निवेदन किया। नारद मुनि ने कहा,
चिंता न करें, भक्ति के मार्ग में अनेक रुकावटें आ सकती हैं, परंतु आपके संकल्प को सदैव दृढ़ बनाए रखें। जिस दिन विद्यापति इस स्थान को छोड़कर अवंती के लिए वापस लौटे थे, उस दिन एक भयानक तूफान ने इस स्थान को तहस नहस कर दिया था। भगवान नीलमाधव नश्वर प्राणियों की दृष्टि से ओझल हो गए। अब इस संसार में फिर कभी उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। महाराज इंद्रदुम्न अपनी प्रजा के साथ अवंती से इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुंचे थे। नारद मुनि के इन शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके मंत्री तत्क्षण ही वहां पहुंच गए और कपूर मिश्रित शीतल जल उनके चेहरे पर छिड़कने लगे। उन्हें चेतना में लाने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया और अगुरु और कपूर से उनके शरीर की मालिश की। तत्पश्चात ताड़ की पत्तियां तथा च्यवन से उन्हें पंखा डुलाया गया। धीरे धीरे महाराज अपनी चेतना में लौटे। नारद मुनि के शब्दों का स्मरण करते हुए महाराज इंद्रदुम्न ने स्वयं को दीनहीन अनुभव किया। मैंने पिछले जन्मों में ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे यह दुर्भाग्य देखना पड़ रहा है? महाराज इंद्रदुम्न ने नारद मुनि से यह प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी अपने राजकीय दायित्वों की उपेक्षा नहीं की। मैंने सदैव ही इन बातों का ध्यान रखा कि मुझसे कभी भी ब्राह्मणों या किसी अन्य व्यक्ति का अपमान न हो। विद्यापति ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था कि वे भगवान नीलमाधव के दर्शन कर सकें? हे नारद जी, आपको आरंभ से ही यह ज्ञात था कि भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए हैं। फिर आपने मुझे इस निर्जन स्थान पर अपनी समस्त प्रजा को लेकर आने ही क्यों दिया? यदि मुझे श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो फिर यह साम्राज्य मेरे किस काम का? भगवान की कृपा के बिना मुझे एक पल भी जीवित रहने की इच्छा नहीं है। हे मुनिवर, कृपा करके मेरे पुत्र के राज्याभिषेक का प्रबंध करें। उसके शासन में लोग प्रसन्न रहेंगे। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं यहाँ अकेला रहूंगा, मृत्यु पर्यंत उपवास करूंगा और भगवान पर ध्यान लगाऊंगा। नारद मुनि ने राजा को ढाढ़स बांधते हुए कहा, राजन, जो लोग श्रेयस अथवा दीर्घकालिक लाभ पाने की कामना रखते हैं, उन्हें बहुत ही धैर्यवान होना पड़ता है। क्यों? आप अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं? इस भौतिक जगत में अनेकानेक जन्म लेने के बाद ही जीवात्मा को मानव योनि प्राप्त होती है। मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है। यदि हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सदैव संतुलित चित्त बने रहने का प्रयास करना होगा। हे राजन, ब्रह्मा जी ने मुझे इस कार्य में आपका सहयोग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि यमराज जी के मन में पैदा हुई किसी चिंता के कारण भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हुए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे यह भी बताया कि भगवान शीघ्र ही एक अनूठे रूप में यहाँ प्रकट होंगे। विशेषकर आपकी हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए ही भगवान आएंगे। कालांतर में आप भगवान के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और स्वयं ब्रह्मा जी उस मंदिर में भगवान को प्रतिस्थापित करने के लिए आतुर हैं। आप इस कार्य को अपने उत्साह, आत्मविश्वास और धैर्य के बल पर ही पूरा कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ें। इस समय हमें भगवान नृसिंह देव की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, यह था पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य का 12वां भाग। कथा आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कथा में कोई त्रुटि नज़र आए तो उसके बारे में भी हमें लिखें। इस कथा को अपने साथियों तथा परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हमारा हौसला और विश्वास यूं ही बढ़ता रहे। हम कई बार कह चुके हैं कि आपके सहयोग के बिना हमारा एक कदम भी सार्थक नहीं है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो और किसी भी तरीके से आप हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हमें भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय जगन्नाथ।